हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीके जायसवाल। आप सभी का एबीएस क्लासेस बीएसटी पर स्वागत करते हैं। हम लोग यूपीएसआई भर्ती परीक्षा के लिए मैथ की क्लास लगातार कर रहे हैं और ये हमारी आज की अगली क्लास है। इसमें आपको आज कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं और जिससे आपका हर एग्ज़ाम में, ऑल इंडिया एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, लगभग एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। मतलब ये मान के लिए कि 90-95% उम्मीद रहती है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने रहते हैं। ठीक है, तो वो आज का टॉपिक मेरा है इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना, टू फाइंड यूनिट डिजिट। अब इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, देखिए नॉर्मल सी बात है, इकाई का अंक ज्ञात करना थोड़ा सा लगेगा हाँ बहुत आसान चीज़ है, लेकिन जब आप उसके क्वेश्चन में आएंगे ना तब पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा कि वो कैसे होगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तब आप जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जो तरीका हम यहाँ बताने वाले हैं उससे आपको उस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड, मतलब 2-3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए ये बात हो गई। और उसके बाद में क्वेश्चन इसमें आते कैसे हैं, आपको जानते हैं कैसे देगा क्वेश्चन? आपको एक बड़ा सा वैल्यू देगा। मैं सिंपल सी बात कर लेता हूँ, जैसे मान लो 4992 ऐसे एक वैल्यू आया, इसमें बोल दिया 776। ठीक, अब पूछेगा कि इसके सॉल्यूशन में मतलब ये जो नंबर है ना, इसका इतनी बार मल्टीप्लिकेशन। अरे घात का मतलब क्या होता है भाई? उतनी बार गुणा ना होता है। तो इतनी बार जब आप गुणा करेंगे तो पहली बात, इतना गुणा करना ही बहुत बड़ी बात होगी। दिन रात लगे रहे, 3-4 दिन तक काम करते रहो, तब जाके कहूँगा एक मिस हो गया तो ख़त्म कहानी, बता ही नहीं पाएंगे। तो ये जो होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत पूछा जाता है कि इसमें इकाई का अंक क्या, मतलब इसके सोल्यूशन में इकाई का अंक क्या होगा, वो आपको बताना है। ये तो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया। आपको सिंपली अगर मैं लिख दूं 47 के पावर में 48, यही नहीं हो पाएगा जल्दी। बात समझ में आए? एग्ज़ाम में क्वेश्चन के लिए जानते हैं मुश्किल से 1 मिनट का समय मिलता है और इतना करने में कम से कम 10-15 मिनट लग जाएगा। कैलकुलेटर से करोगे तब, वैसे सिंपल करते रहोगे तो 2-3 घंटा लग जाएगा, पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसके अंतर्गत आपको करना है। तो आपको हम यहाँ पे 3 पॉइंट बताएंगे। उस 3 पॉइंट को अगर आप फॉलो कर ले गए, दिमाग में सेट कर ले गए, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और एक टाइप का और क्वेश्चन होता है जिससे कुछ वैल्यू का ऐसे मल्टीपल में, मतलब सिंपल ऐसे समझिएगा कि आपसे बोल दिया है 91, 92, 93, ऐसे सब क्या है, मल्टीपल के फॉर्म पे है और कहाँ तक है 99, या और भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं तक हो। ठीक है, इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक क्या आएगा ये आपसे पूछा जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत जो क्वेश्चन होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं इस पे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखते हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने में लिखा है। एक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने इस तरीके से बना के यहाँ पे पूछा है और ये इस तरीके से लिखने का एक मतलब है, वो अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसके साथ में 3 ठुकाएँ लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया यहाँ पे आपको क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको। ठीक, अब एक बात बताइए, इस घात का मतलब क्या होता है? उतनी बार गुणा ना होता है। अब गुणा जब होता है तो इकाई में गुणा करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इकाई प्लेस पे जो नंबर होगा, जो डिजिट होगा, वही आपको वो सूचना, वो इन्फॉर्मेशन देगा कि उसके मल्टीप्लिकेशन में या उसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 पॉइंट याद रखना है और वो 3 पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं है, नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो पॉइंट क्या है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका तरीका है वो क्या है, उस चीज़ को आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पहला पॉइंट, यदि देखिए मैंने बताया कि इकाई का अंक देखेंगे, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 व 6 हो घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हमारा हो गया। बात क्लियर हो रही है? मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मैं लिख दिया 10 के घात में मैंने लिखा 5 बार गुणा करोगे तो 0 ना आएगा लास्ट में। अगर मैं इसकी जगह पे 11 कर लेता तो 11 का गुणा होता है कितनी बार? 5 बार। तो इकाई में एक सब करके क्या आता है? एक ही आएगा। ऐसे 5 वाले में 5 5 25, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ऐसे करके कितनी बार भी आप गुणा करें, अगर इसकी जगह पे 5 लिख देंगे तो इसका 5 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 का गुणा करें तो लास्ट में आपको इकाई का अंक 5 मिलेगा। ऐसे 6 के लिए भी होता है, 6 36, फिर 6 आएगा, फिर 6 36। यानी कि आप इसके अगर इकाई के प्लेस में इनमें से कोई भी एक वैल्यू आ रहा है और घात कुछ भी हो तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस वाले पॉइंट के लिए। आपको खाली बस इतना याद रखना है, अगर हमको इस इकाई वाले प्लेस में आपको इनमें से चारों में से कोई एक आया तो दिमाग नहीं लगाना, तुरंत आंसर टिक करना है, जो है वही रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट ये होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो घात में 4 से भाग दें, प्राप्त शेष को इकाई पर रख कर हल करें। ठीक है, एक चीज़ और, कभी कभी आप भाग दोगे ना तो पूरा कट जाएगा, मतलब शेषफल 0 हो जाएगा, तो 0 आपको नहीं लगाना है। ठीक है, उस स्थिति में क्या करना है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यदि शेष 0 हो तो इकाई पर खुद 4 लगाकर हल करें। ठीक है भाई, ये आपका नोट पॉइंट रहेगा। अगर शेषफल 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है तो वही क्या करना, आपको इकाई पे लगा के हल करके, और आपको जो उसमें आएगा वही पूरे का हो जाएगा। लेकिन अगर शेषफल 0 आता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, इकाई पे 4 को लगा के हल करना है, और जो आएगा वही आपका, उसमें जो इकाई का अंक आएगा वही पूरे जो नंबर जिसमें पूछा गया है उसमें भी वही चीज़ आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद में तीसरा पॉइंट हमारा होगा। तीसरा देखिए, टोटल हमारे पास 10 डिजिट होते हैं 0 को लेकर, जिसमें 4 और 4 हो गया। अब बच कौन रहा है? 2 बच रहा है, और वो 2 कौन कौन है? क्या छूट रहा है? 4 और 9। तो अगला पॉइंट उसी के लिए है। यदि इकाई का अंक 4 व 9 हो तो घात में 2 से भाग कर उपरोक्त की भांति
हल करें, हल करें। बातें क्लियर हो गई। अब आप ध्यान दीजिए, एक बात और आपको हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे 4 से काहे भाग कर रहे हैं और यहाँ पे काहे 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया, आप कर भी लेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर रियल बात जानोगे तो हो सकता है याद न करना पड़े, खुद दिमाग में सेट हो जाए, ठीक। तो देखिए, अगर आपका इनमें से कोई भी नंबर है, जैसे 2 का हमने 1 घात लिया तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पे 2 लेता हूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं 2 पे 3 लेता हूँ तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं 2 पे कितना लेता हूँ, 4, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना आ जाएगा, 16। अगर मैं 2 पे 5 लेता हूँ, कितना, 2 पे 5, तो कितना आ जाएगा, 32। तो ये देखिए चौथे के बाद रिपीट करता है, इकाई का अंकवा चौथे के बाद रिपीट करता है, इसलिए इन सभी वाले में, ये जो आपका है, इन सभी वाले में 4 से भाग करते हैं। बात क्लियर हो रही ना, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी इकाई के प्लेस पे आया है तो उस वाली स्थिति में क्या करेंगे, आप 4 से भाग करोगे, ठीक है। बात क्लियर होगी ना, इनमें से कोई भी आएगा तो 4 से क्यों भाग करते हैं, बात क्लियर हो गई। ऐसे ही ये जो आपका 4 और 2 है, सॉरी 4 और 9, 4 और 9 मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 4 और 9 पे क्या होता है, हर दूसरे के बाद रिपीट करता है। देखिए 4 पे 1 बराबर 4, 4 पे 2 बराबर 16, और 4 पे 3 बराबर 4 चौके 16 और चौके 64। तो देखो 1 2 के बाद भी तीसरे पे रिपीट कर रहा है, बात समझ में आ रही है। फिर आगे जब आप 4 पे 4 लोगे तो ये क्या आएगा, बोलिए, 4 चौके 16 चौके 64, ठीक, और 64 दुना आपका कितना हो जाएगा, 156, ठीक है, सॉरी 256 आ जाएगा, ठीक है ना, 256। तो यहाँ पे देखिए फिर ये रिपीट कर रहा है, तो ऐसे ही रिपीट करता है, इसलिए आप जो है 4 और 9 वाले में 2 से भाग करते हैं, और 2 3 7 8 वाले में 4 से भाग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग, ये जो क्वेश्चन लिखा गया था इसको सॉल्व करने में क्या है। देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है ना, सभी में 2 आ रहा है, क्या करना है मुझे, 4 से भाग करना है। तो 167 में अगर मैं 4 से भाग करूँगा, ठीक है, तो 4 चौके 16, कैंसिल पूरा, 7 आएगा, 4 एक अन्यम 4, बचा कितना, 3 को क्या करना है, इकाई पे लगा के हल कर देना, यानी 2 पे 3 कितना आ जाएगा, 8 क्या है, इस पूरे में आ रहा है, यानी इस पूरे में इकाई का अंक कितना होगा, बोलिए आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर आएगा कितना भाई, आंसर जो आएगा हमारा वो आंसर होगा कितना, 8, ठीक है। तो देखिए घात सभी का बराबर है, ठीक, घात सभी का बराबर है, और इकाई का प्लेस भी बराबर है, सेम, ठीक है। तो आगे वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन इकाई के अंकों में सब में कितना आएगा, 8 आएगा। ये तीनों को एक साथ लिखने का मतलब यही था कि घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, ठीक, लेकिन सेम हो, और इकाई का प्लेस वाला नंबर भी सेम हो, और आगे नंबर कितना भी मतलब चेंज हुआ हो उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा यूनिट डिजिट में। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है, उसमें पावर है, पूछा गया इकाई का अंक क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे आप यूनिट प्लेस वाले वैल्यू को देखेंगे, कितना है, 7, ठीक। अब आपको बताया गया था दूसरा पॉइंट, 2 3 और 7 8 अगर इकाई के प्लेस में आता है तो घात में 4 से भाग करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख के नहीं बताएंगे भाग, क्योंकि पहले वाले में सब बता दिया है, लेकिन अब आपको केवल ओरली करना है। तो इसमें जब 4 से भाग करेंगे तो देखिए 4 एक नम 4 2 हो गया कितना, 29,
4 छक 24, 4 सते 28, 4 सते 28 कितना बच रहा है 2, तो 7 के घात में कितना मिलेगा 2। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है भाई, 29 है ना, तो 4 सते 28 तो 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 7 का एक साथ ही आएगा, यानी इस पूरे में इकाई कितना आएगा 7। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 3 में मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको दिया है, जिसमें से 1-2 मैं बता दूंगा, एक आप कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे यूनिट प्लेस हमको मिल रहा है 8, तो 8 यानी कि 2 3 7 8, क्या करना है घात में 4 से भाग करना है, तो इसमें 4 से भाग करो मुझबानी। देखो 4 दूना 8, कितना बचेगा 2, हो जाएगा 27, 4 छक 24, बचेगा कितना 3, ठीक है। तो 3 और कितना हो गया 38, 4 9 36, कितना बचा 2, तो यानी कि 8 के घात में 2 कितना आ जाएगा 64, 64 में इकाई का अंक कितना है 4, यानी इस पूरे में इकाई का अंक कितना आएगा 4। यही आपका आंसर, क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में। यहाँ पे 3 है, फिर से मुझे 4 से भाग करना है, तो देखिए 4 8 32 और 4 9 36, तो 4 8 32, बचेगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा 23, ठीक। तो 4 5 20 और 4 6 24, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 5 20, कितना बचेगा 3, तो 3 पे 3 कितना आएगा 3 त्रिक के 9 और 9 त्रिक 27, 27 में 7, यानी इसमें इकाई का अंक 7 आ रहा है, यानी इस पूरे में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। ये आपका आंसर, बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसका आंसर जो है आपका 7 आ गया है। और ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहे हैं, जो आप करेंगे, आप जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, जो पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो आप ध्यान से समझिएगा, कुछ इसमें अलग नहीं हो रहा है, बस आपको एक बार समझ लेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, मतलब 4 से भाग करना, तो देखिए 4 एक 4 2 27, तो आपका कितना हो गया 4 6 24 3, तो 7 पे 3 रखोगे, ठीक है, तो 343 आएगा, 343 का 3, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए अब। और इसके बाद में जब इसमें भाग करोगे तो 4 एक 4, ठीक, बचेगा 3 28, 4 7 28, पूरा कट गया, यानी 2 पे कितना 4, तो 2 पे 4 कितना आ जाएगा 16, 16 में कितना आएगा 6। बात समझ में आ रही ना। इसके बाद में इस वाले में आप 4 से भाग करेंगे, तो देखिए आपका कितना आ जाएगा 4 25 20 और 4 7 28, 1 बचेगा नहीं, 8 पे 1 रखोगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। यानी कि अब क्या करोगे, हमें इस पूरे के मल्टीपल में, मतलब पहले अलग अलग है और उस पूरे के मल्टीपल में इकाई का अंक बताना है, तो हम अलग अलग सभी का इकाई का अंक निकाल लिए और उसका फिर क्या करते थे मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन भी आसान तरीके से। देखिए 6 त्रिक 18, 18 में कितना 8, क्योंकि इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो 8 ठाएँ 64, 64 में कितना मिलेगा 4, यानी इस पूरे में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ठीक है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आसानी से पूछा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो देखिए समझते हैं कितने आसानी से हम लोग करेंगे। इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में आपसे इकाई का अंक पूछा गया, तो आप क्या करोगे, इकाई का मल्टीपल करते हुए चले जाओ। तो देखो 8 दूना 16, 16 में 6, तो 6 ठे 48, 48 में 8 और 8 7 56, तो 56 में 6, यानी पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी पूरे का मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए भाई इकाई का अंक चाहिए तो इकाई का ही अंक देगा, तो आइए समझते हैं एक बार फिर से। 8 दूना 16, 16 में इकाई का अंक 6, ठीक है, और 6 8 48, 48 में इकाई का अंक 8, ठीक, और 8 7 56, 56 में इकाई का अंक 6, यानी इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा 6, ठीक। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में
घातांक रूप में है और पीछे भी हम इसको कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे 7 है यानी घात में 4 से भाग, तो 4 एकम 4 आपका कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 बचेगा 27, 4 छक 24, 4 से 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 7 पे 3 लगाओगे 343, और 343 में इकाइकांक 3। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा 4 चौके 16, 1 बचेगा 18, 4 चौके 16, 2 बचेगा, तो आप 7 पे 2 लगाओगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 सते 49, 49 में इकाइकांक 9। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखिए 4 पच्चे 20 और 4 सते 28, कितना आया 8, और 8 पे 1 घात बच रहा है, मतलब एक ही वैल्यू तो बच रहा है, और 4 सते 28 1 बचा, तो 8 पे 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इकाई इकाई जोड़ा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने की बात किया है, तो जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 9 8 कितना 17, 17 और 3 20, 20 में इकाइकांक कितना है 0, यानी इस पूरे का सॉल्यूशन में इकाइकांक कितना आएगा 0। बात क्लियर हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जब आपका प्रैक्टिस होगा तो ये सब क्वेश्चन इतना समझो 1 मिनट लगभग लग जाते हैं, प्रैक्टिस होगा तो कुछ ही सेकंड में 10 सेकंड के अंदर आप आंसर बता लेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, उसके लिए आप जो है ध्यान देंगे। ठीक है, पूरे एक एक बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका है 3 के घात में 67 और 2 के घात में 37, और बीच में क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। मैं इकाइकांक आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे सिंपल तरीका होता है, जो हमने जोड़ का किया वही सेम घटाने का भी होगा। ठीक, तो आइए समझते हैं। तो इसमें जब आप 4 से भाग करोगे, क्योंकि 3 है तो 4 से भाग करना पड़ेगा, तो देखिए 4 एकम 4 2 27, 4 छक 24 3, तो 3 पे 3 27, भाई 3 का क्यूब 27 में इकाइकांक 7। यहाँ पे देखें 4 9 36, 4 9 36 हो गया, तो 36 1 बचा यानी 2, अब बीच में माइनस, तो 5 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 2 गया 5 आएगा, यानी इस पूरे में इकाइकांक कितना हो जाएगा 5। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडल चेंज किया है, 87 गुणे 584 और गुणे ये 38 और स्टार बनाया है, में इकाई का अंक 8 है, तो स्टार का वैल्यू क्या होगा, ये बात आपसे पूछा गया। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए तो 7 चौक 28, अब कितने का मल्टीप्लाई करें कि इकाई वाले पार्ट है, तो यहाँ पे इस वाले प्लेस पे क्या हो सकता है, 1 लेंगे तब भी 8 बन जाएगा, और 28 में 8 छक 48। ठीक, यानी कि आपका क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है, यानी इसका 2 आंसर आपका मिलेगा, 1 और 6। बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट किया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए। अभी फ़िलहाल के लिए जो है ये टॉपिक का मैंने बेसिक बात बता दिया, मतलब बता दिया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको 7-8 क्वेश्चन तक मैंने बता दिया। ठीक, अब आपका काम क्या है, आप जो है इससे रिलेटेड कोई भी बुक आपके पास हो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले आप उसको सॉल्व करिए। ठीक, सॉल्व करने में कोई असुविधा होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, या आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर हमेशा दिया जा रहा है, वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेरी होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे, उसको मैं 100% सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा और अच्छे से समझाने का भी प्रयास करूंगा। अगर वैसे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो बना के फिर अपलोड कर देंगे। बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम जो है पहले क्या करेंगे, इस नंबर सिस्टम चैप्टर को पहले एक तरफ से पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट और साथ में एग्जाम्पल लेकर ये जो पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूँ, मतलब जितने भी टॉपिक मैक्सिमम हो सकते हैं इस नंबर सिस्टम के या हैं, उनको हम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद तब हम प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे चैप्टर वाइज का,
जिसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं या कुछ अदर एग्जाम के भी आए हुए क्वेश्चन को लेकर एक साथ एक वीडियो बनाएंगे, चाहे वो आपका कुछ भी हो, 1.5-2 घंटे 3 घंटे जितना बनेगा, वहाँ सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तब आपको मज़ा आएगा। एग्ज़ाम का जब क्वेश्चन होगा, ऑप्शन रहेगा, और उस ऑप्शन मतलब आपको पता है ऑप्शनल तरीका जो होता है वो कंसेप्चुअल तरीका होता है, सबको मिक्स करके जब लगाएंगे तब आपका परफेक्ट तैयारी बनेगी। ठीक है, तो लगे रहिए एबीएस क्लासेस बीएसटी के साथ में, लगातार कंटिन्यू क्लास करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।